तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्टर और सेगमेंट से रिलेटेड एरियाज, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पहुंच चुके थे एक्सरसाइज 11.1 के। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 डिस्कस करके एज पर द रिड्यूस सिलेबस इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आगे के वीडियोस में इस चैप्टर के डिलीटेड पोर्शन या किसी न्यू चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। 11 में आप लोग डिस्कस करेंगे, 11 जब आप पढ़ेंगे इसको रीड करेंगे तो इसमें दे रखा है कि अ कार हैज टू वाइपर्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप। एक कार जो है जिसके अंदर दो वाइपर दे रखे हैं जो कभी भी ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप का मतलब कोइंसाइड नहीं करते। तो रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि जब बरसात के दिनों में कार के आगे जो पानी इकट्ठा हो जाता है, जो पानी कलेक्ट हो जाता है, उसको क्लीन करने के लिए कार के आगे दो प्लास्टिक के रॉड्स लगे हुए होते हैं, उनको बोला जाता है वाइपर। वो वाइपर का काम होता है पानी को क्लीन करना, जो कलेक्ट हो रखा है आपका कार के आगे पानी, उसको क्लीन करना, उसको स्वैप करना, साफ करना उसको। तो अपने पास इसमें दे रखा है कि दो वाइपर है, ये कभी भी ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप करने का मीनिंग है कि ये कभी भी दोनों ऐसे नहीं आएंगे, उनके ऊपर एक कोइंसाइड नहीं करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो क्लीनिंग करेंगे ये इस अकॉर्डिंग करेंगे, ये क्लीनिंग का प्रोसेस रहेगा। दे रखा है कि इन वाइपर्स के अंदर जो ब्लेड यूज आएगी उसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है और जो ये एरिया क्लीन करेंगे वो एक पर्टिकुलर 115 डिग्री तक का एरिया ही ये लोग क्लीन कर पाएंगे। तो शुरुआत करने से पहले अपने देखते हैं कि डायग्रामेटिकली ये कौन सी शेप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका एक वाइपर हो गया कार का, ये इस अकॉर्डिंग आपका वाटर जो है वो स्वेप्ट करता है, इस अकॉर्डिंग जो है वाटर आपका क्लीन करता है। तो ये मेरे पास एक वाइपर दे रखा है यहाँ पे जिसकी लेंथ है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब जब ये क्लीनिंग करनी शुरू करेगा तो ये एक पर्टिकुलर 115 डिग्री तक ही क्लीन कर पाता है। तो मेरे पास जो ये एंगल दे रखा है, जो ये बनाता है, वो है अपने पास 115 डिग्री। अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो ब्लेड की लेंथ 25 है, आज ब्लेड कहीं पे भी आ जाए उसकी लेंथ जो है वो 25 ही रहेगी, तो लेंथ सेम रहती है। ये जो इक्वल डिस्टेंस है इसको हमने नाम दिया था रेडियस का। और ये जो शेप बन रही है दो रेडियस और ऊपर जो आर के कॉम्बिनेशन से, रेडियस और आर के कॉम्बिनेशन से ये जो स्लाइस के जैसा पिज्जा की जो फिगर बनता है, इस फिगर को हम लोग बोलते थे सेक्टर। तो इन शॉर्ट आपसे डायरेक्टली वो सेक्टर का एरिया पूछना चाहता है। एंगल आपके पास गिवन है, रेडियस आपके पास गिवन है, एरिया कैलकुलेट करना है सेक्टर का। लैंग्वेज वाइज हम थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज हम एरिया ऑफ सेक्टर ना लिख के हम लिख देते हैं एरिया ऑफ वाटर स्वेप्ट बाय ईच वाइपर। कि एक वाइपर जो है वो कितना पोर्शन जो है आपका वो क्लीन करेगा, कितना पोर्शन स्वेप्ट करेगा। तो सेक्टर का एरिया जो था वो था हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। वैल्यूज अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7, रेडियस आपके पास गिवन है 25 सेंटीमीटर, थीटा एंगल है 115 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। सिंपलीफाई करेंगे 5 के टेबल से हम लोग इसको कैंसिल आउट करते हैं। 5 के टेबल से आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये 23 टाइम, 5 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 72 टाइम्स, 2 के टेबल से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो 36, 2 के टेबल से आप कैंसिल आउट करेंगे तो 11। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा, तो 11 की मल्टीप्लाई 23 से, 25 की 25 से, सबकी मल्टीप्लाई करनी है इन शॉर्ट। तो 25 की 25 से तो मुझे पता है 25 का स्क्वायर जो है वो है 625। 25 की मल्टीप्लाई 25 से की तो है 625 मल्टीप्लाई। 11 की मल्टीप्लाई जब 23 से करेंगे देन यू गेट 253 अपॉन 7 की मल्टीप्लाई जब 36 से करेंगे तो शायद आपको 252 मिलेगा। 25 के 25 से 625, 11 की मल्टीप्लाई 23 से 253, 7 की 36 से 252। मल्टीप्लिकेशन आप लोग चेक करते रहेंगे साथ में। अब न्यूमरेटर की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 625 की 253 से मल्टीप्लाई करनी है तो 625 मल्टीप्लाई बाय 253। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15, 3 की 2 से 6, 6 और 1 कैरी 7, 3 की 6 से 18। अब 5 की 5 से 25, 2 कैरी, 5 की 2 से 10, 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 की 6 से 30 और 1 31। 2 की करेंगे तो आएगा 1250, ऐड करेंगे तो 5, 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी, 8 और 2 10 और 1 11, 5 6 7 8, 5 और 1 158125। तो न्यूमरेटर का जब आपने मल्टीप्लाई किया देन यू गेट 158125 डिवाइडेड बाय 252। डिवाइड बाद में लगा दूंगा, कोई इशू नहीं है। एरिया का एरिया निकलेगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हमने एरिया कैलकुलेट किया जो कि एक वाइपर हमारा स्वेप्ट करेगा। अब क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि ऐसे एक नहीं, ऐसे दो वाइपर है, दोनों वाइपर मिलके कितना एरिया स्वेप्ट करेंगे। तो ये जो एरिया निकला है एक वाइपर का, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा टोटल एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर हमें टोटल एरिया कैलकुलेट करना है तो 2 मल्टीप्लाई दिस एरिया ऑफ वाटर स्वेप्ट बाय 1 वाइपर। तो जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 126 टाइम
and you will get 158125 divided by 126। 126 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका एरिया निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बुक में अगर आप देखेंगे तो बुक में आपके इतना ही छोड़ रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको पूरा कंप्लीट डिवाइड करके पूरी प्रोसेस को शो करना है। अगले क्वेश्चन पे जब हम बात कर रहे हैं 12th में, तो 12th क्वेश्चन आपको कुछ इस अकॉर्डिंग दे रखा है कि एक सी लेवल है, पूरा सी दे रखा है, जिसके कॉर्नर पे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस पे एक पर्सन जो है वो एक टॉर्च लेके बैठा है, एक लाइट लेके बैठा है, जो कि इन्फॉर्म कर रहा है शिप वगैरह को, जो कि वार्न कर रहा है कि आगे आना नहीं है, आगे जो है वो अंडर वाटर रॉक्स है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास मेंशन है कि टू वार्न शिप्स। एक लाइट हाउस है जो कि एक लाइट स्प्रेड कर रहा है, एक लाइट जो है वो फेंक रहा है, वो लाइट जो है वो सेक्टर की फॉर्म के अंदर जा रही है। क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कि यहाँ पे जो ये पर्सन बैठा है ऊपर, ये आपके पास जो लाइट फेंक रहा है वो एक सेक्टर की फॉर्म के अंदर आगे जा रही है। टू इन्फॉर्म शिप्स, शिप को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आप लोग आगे नहीं आएंगे, आगे अंडर वाटर रॉक्स है। उसने बोला है कि जो लाइट इसने फेंकी है सेक्टर की फॉर्म के अंदर, उसकी रेडियस दे रखी है 16.5 सेंटीमीटर दूर तक वो लाइट जो है वो कैरी करती है। एंगल जो है सेक्टर का वो आपके पास दे रखा है 80 डिग्री, और एरिया पूछा जा रहा है आपसे सेक्टर का। तो सेम वही क्वेश्चन है, बस इसकी लैंग्वेज वाइज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिया है क्वेश्चन के अंदर। तो वही हम एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो सेक्टर का एरिया हो गया हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, आप क्वेश्चन में नोट करते रहेंगे कि आपको क्या वैल्यू गिवन है। पाई की वैल्यू अगर हम यूज कर रहे हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है हमारे पास 16.5 मल्टीप्लाई थीटा है हमारे पास 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। सिंप्लीफाई करूंगा, पॉइंट अगर हटाएंगे, एक डिजिट है 1 0, एक पॉइंट और हटाएंगे तो 2 डिजिट के 2 0, ये पॉइंट हटाए 2 हमने, 2 0 कैरी किए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 की टेबल से कैंसिल आउट किया 2 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ऊपर है 22, ये है 165, ये है 165 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड में नोटिस करेंगे तो आप लोग है 7 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100। 3 की टेबल से हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स, 3 की टेबल से करेंगे तो 55 टाइम्स, फिर 3 की टेबल से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 55 टाइम्स। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनकी, आप वैल्यू चेक करते रहेंगे, जो भी आपको गिवन है कोई इशू नहीं है। भाई की वैल्यू में 22 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 मल्टीप्लाई 55 की 55 से करेंगे जब, तो आपका आएगा 3025 डिवाइडेड बाय 7 बचा है और 100 बचा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 3025 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 3025 की मल्टीप्लाई करेंगे 44 से, 4 5 20, 4 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 ये कैरी, 4 3 12। वापस जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वापस 4 से ही करना है, तो 0 0 1 3 3 1 मल्टीप्लाई आप चेक करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप अपने अकॉर्डिंग इंप्रूव करेंगे। डिवाइडेड बाय है आपके पास में 700, तो जब 2 0 से 2 0 आपने कैंसिल आउट किए, 1331 डिवाइडेड बाय 7 का आप लोग इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 7 का डिवाइड लगाएंगे तो अप्रॉक्स आपको शायद 189 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर मिलेगा। किलोमीटर में है हमारे पास, तो आंसर के पीछे एरिया के पीछे हम किलोमीटर स्क्वायर मेंशन कर देंगे, सेंटीमीटर में वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो आपके पास में मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो टॉर्च दे रखा है आपको, ये इतना एरिया जो है आपका कवर करेगा। 13 क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो उसमें दे रखा है अ राउंड टेबल कवर हैज 6 डिजाइन। एक राउंड टेबल कवर दे रखा है जिसके ऊपर आपको हेक्सागोनल शेप दिख रही है, पीछे जो मैंने रेड कलर से शेड किया है ये आपको दे रखा है कि ये 6 इक्वल डिजाइन है। इस टेबल की रेडियस आपके पास दे रखी है 28। रेडियस की जब मैंने बात की थी तो रेडियस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि सेंटर से लेकर आपकी सर्कमफेरेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट को आप जॉइन करेंगे वो आपकी रेडियस है। ये हमारी रेडियस है, ये भी हमारी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस है एंड देन ये भी रेडियस है। 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सारी डिजाइन की कॉस्टिंग जो है वो है रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इस पूरी डिजाइन को बनाने की टोटल कॉस्टिंग कैलकुलेट करनी है। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने से पहले हमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा, देन हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आएगा। तो एरिया कैलकुलेट करने से पहले हम देखते हैं कि मेरी शेप कौन सी है और हम पर्टिकुलर एंगल निकालते हैं एक शेप का। तो आज पूरा कंप्लीट एंगल आप लोगों को पता है, सर्किल का पूरा कंप्लीट एंगल है आपके पास 360 डिग्री, और यहाँ पर आप अगर नोटिस करेंगे तो आपने उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंगल की बात करूँ, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री जिसको आपने 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, दैट मींस ईच पार्ट कंसिस्ट ऑफ 60 डिग्री। हर पार्ट जो है आपका 60 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है।
अब अगर शेप आप नोटिस करेंगे तो ये एक कॉर्ड के जैसे बिहेव कर रहा है। कॉर्ड और आर्क के कॉम्बिनेशन से जो पीछे मूव जैसा शेप दिखाई दे रहा है, इस शेप को हम लोग बोलते थे सेगमेंट। मतलब आपको 6 सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना है। अब 6 सेगमेंट का नहीं, हम एक सेगमेंट का कैलकुलेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ डिजाइन आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सेगमेंट का एरिया अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, आप इसको कॉन्सेप्ट से करेंगे। डायग्राम अगर आप नोटिस करेंगे, सिर्फ फर्स्ट वाले फिगर की बात कर रहा हूँ, तो ये जो आपके पास सेक्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपके साथ बनाऊँ फर्स्ट वाला फिगर, ये कुछ इस अकॉर्डिंग है आपके पास, और मुझे सिर्फ इस डिजाइन का एरिया ही जानना है यहाँ से आपसे, इसे ही डिजाइन का। तो आप लोग नोटिस करेंगे ये जो मैंने डिजाइन बनाई है, ये पूरा आपके पास एक सेक्टर है, डिजाइन शेप है सेक्टर में से हम ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास कांसेप्ट था एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर में से हम ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते थे, देन वी विल गेट एरिया ऑफ सेगमेंट। सेक्टर में से ट्रायंगल को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया था हमारे पास पाई r स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मैंने आपको दो केस बताए थे, या तो आपको राइट एंगल मिल सकता है या इक्विलैटरल आपके पास एंगल मेंशन होगा। एंगल है 60 डिग्री, तो हम आगे की वीडियोस में देख लेते हैं 60 वाला ट्रायंगल होता है इक्विलैटरल। इक्विलैटरल का एरिया सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/4 a², वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप क्वेश्चन में देखते रहेंगे कि पाई की वैल्यू आपको क्या मेंशन है, पाई की वैल्यू यूज कर रहा हूं 22/7, रेडियस है आपके पास 28 थीटा, थीटा है आपके पास 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। 2 3 वैल्यूज में ऊपर मैंने मेंशन की है कि आप 1.7 यूज करेंगे, 1.7 डिवाइडेड बाय 4। ए साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड जो है वो रेडियस का ही काम कर रही है, आप नोटिस करेंगे तो ये 28 साइड 28 है, ये 28 आपके पास यहाँ पे मेंशन है, 28 सेंटीमीटर जो है वो साइड का काम कर रही है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो ए की जगह हम लोग 28 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया 28 मल्टीप्लाई बाय 28, सिंपलीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 की टेबल से 36 कैंसिल आउट 6 टाइम, 7 की टेबल में 28 कैंसिल आउट 4 टाइम, 2 की टेबल से हम कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, एंड 2 की टेबल से 3 टाइम्स। इतना ही सिंपलीफिकेशन हो रहा है। बैक साइड में सिंपलीफिकेशन करते हैं, 4 की टेबल से इसको कैंसिल आउट किया 7 टाइम, बस इतना ही सिंपलीफिकेशन हो रहा है। 22 into 2 आपके पास हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 1.7 मल्टीप्लाई 7 into 28, 7 into 28 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 44 की मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, बेसिक नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 44 की 28 से, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 32 और 3 35, 2 से करेंगे 44 की 2 से तो 88, 2 8 5 13 का 3 1 यानी 8 और 3 11 और 12। आगे की जब आपने मल्टीप्लाई की देन यू विल गेट 1 2 3 2। पीछे जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आपको पहले 28 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, देन 7 की 1.7 से मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 28 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 8 जा 56, 7 2 जा 14, 14 एंड 5 19, इवन 96 आपका आया। 28 की जब आपने मल्टीप्लाई की 7 से, अब आप इसकी 17 से करेंगे, इसी से पहले पॉइंट लगाएंगे, 7 6 जा 42, 7 9 जा 63 और 4 67, 7 1 जा 7, 7 एंड 6 13, 1 से करेंगे तो सेम 1 9 6 2 7 एंड 6 13, 9 1 10 10 और 3 13 और ये बचा 3, तो 3 3 3 2, एक डिजिट से पहले पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो अपना आएगा 333.2। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पे बेसिकली, तो 1 2 3 2 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे 333.2, तो दोनों को बेसिक सब्ट्रैक्ट करते हैं। 1 2 3 2 सब्ट्रैक्ट करना है आपको 333.2, कैरी देंगे, यहाँ पे आपके पास 10, यहाँ पे आपके पास 1, कैरी आपने दिया 10 में से 2 8, फिर 1 में से नहीं जाता, फिर कैरी दिया 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे 2 हो चुका है, फिर आपने इसको कैरी दिया 12 में से ये गया 9, यहाँ पे 11 में से ये गया आपके पास 8, तो आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका आ गया 898.8, आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड आंसर निकाला है 898.8 ये की सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एक डिजाइन का निकाला है। कैलकुलेशन आप लोग करते रहेंगे, कैलकुलेशन में यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है क्योंकि हम लोग सीधा डायरेक्ट फटाफट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सेगमेंट का निकाला है, अपने पास पूरी डिजाइन का एरिया चाहिए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी डिजाइन का एरिया निकलेगा हमारे पास। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन, टोटल एरिया ऑफ 6 सच डिजाइंस इज इक्वल्स टू 6 डिजाइन का एरिया निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। 6
से मल्टीप्लाई करेंगे 898.8 कैलकुलेशन आप लोग चेक करते रहेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। तो एक पर्टिकुलर एरिया निकल के आएगा आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। अब आपके पास कॉस्टिंग दे रखी है, लास्ट में हमें इस डिजाइन का कॉस्ट निकालना है। तो ये यूनिटरी मेथड आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की आपकी कॉस्टिंग दे रखी है ₹0.35। तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ लास्ट का जो आपका स्टेप है, कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपके पास दे रखी है ₹0.35। एक की कॉस्ट आपके पास है ₹0.35। एक की कॉस्ट के बाद में अगर आप कैलकुलेट करनी है आपको ज़्यादा की कॉस्ट, एक की कॉस्ट देखिए हमें ज़्यादा की कॉस्ट पूछ जाती है, जो कि आपका आंसर आएगा यहाँ पे कॉस्ट फॉर जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आया, आप उसको ₹0.35 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन यू विल गेट योर आंसर इन रुपीस। तो वो आपका आंसर निकल के आएगा कि आपके इस डिज़ाइन को बनाने में टोटल कॉस्टिंग जो है वो क्या रहेगी। आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं, एमसीक्यू की फॉर्मेट में है आपका क्वेश्चन। आपको दे रखा है एक सेक्टर है जिसका एंगल P है और रेडियस R है, रेडियस कैपिटल R एंड एंगल आपके पास मेंशन है P है। आपको पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो है अल्टरनेटिव वो करेक्ट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरिया की बात कर रहे हैं, कौन सा अल्टरनेटिव आपके एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरिया जो था सेक्टर का वो था πr² थीटा डिवाइडेड बाय 360। ये था मेरा सेक्टर का एरिया। अब इसने यहाँ पे बोल दिया कि रेडियस जो है वो कैपिटल R है और थीटा एंगल जो था वो P के इक्वल है। रेडियस की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया कैपिटल R, थीटा की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया P। तो सेक्टर का जो एरिया है वो है πr² P डिवाइडेड बाय 360। ये सेक्टर का एरिया है आपके पास πr² P डिवाइडेड बाय 360। तो जिस अल्टरनेटिव में आपके पास R का स्क्वायर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो पहले ऑप्शन में R का स्क्वायर नहीं है, ये इनकरेक्ट है। दूसरे में R का स्क्वायर नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है। R का स्क्वायर एक इस ऑप्शन में है और एक इस ऑप्शन में है। अब चेक करते हैं, डिवाइड में 360 होना चाहिए, इसके ऑप्शन में 180 है, मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। अब 2 से अगर 720 को आप कैंसिल आउट करते हैं तो 2 से 720 कैंसिल आउट होगा 360 टाइम्स P πr² डिवाइडेड बाय 360, P πr² डिवाइडेड बाय 360। तो ये जो ऑप्शन डी है ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंट करता है इस एरिया को। इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके डिलीटेड पोर्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे।